स्किल बाय पीएम की एक और क्लास के अंदर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बोर्ड पे। ये जो आपके सामने बोर्ड आपको दिख रहा है, ये है एंड्रॉयड बोर्ड, ठीक है। और 99% आपको इसी प्रकार के बोर्ड मिलेंगे, जिसमें एक साइड के अंदर CPU, eMMC, पावर आइस वगैरह मिल सकता है। और अगर बोर्ड को पलटेंगे हम तो 99% जो सिम ट्रे है ना, इसके नीचे आपको मिलेगा नेटवर्क सेक्शन, ठीक है। और CPU वाली जगह लगभग आपको खाली टाइप में मिलेगी। ये देखो CPU eMMC है, तो यहाँ आपको बैक साइड के अंदर खाली जगह मिलेगी। और अगर आप ध्यान दोगे, अगर हम IC पे काम करें, ठीक है, तो यहाँ पे काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह है, देखो, ठीक है। दूसरी साइड देखो, एक ही बोर्ड पे कंप्लीटली बना दिया गया है, दोनों साइड IC का यूज किया गया है। और इस प्रकार से मैनेज किया गया है कि अगर मान लो ये आप कनेक्टर इसको निकालते हो तो बैक साइड में देखो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। CPU निकालोगे तो बैक साइड में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मान लो ये सिम ट्रे निकालते हो, ठीक है, तो सिम ट्रे के बैक साइड के अंदर पावर IC वगैरह तो नॉर्मल आपको दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार जैसे मान लो आप ये नेटवर्क IC है 4G पी, इसको निकालते हो बैक साइड में, तो आपको बैक साइड के अंदर वापस इसी प्रकार की IC मिलने वाली है। तो कुल मिला के एंड्रॉयड बोर्ड में दिक्कत कम होगी। अब मैं आपको बताता हूं आईफोन पे। आईफोन के अंदर भी सबसे पहले जो 7 और 8, 6, 6S, 5, 5S जो बोर्ड आए थे, ठीक है, उनमें क्या था, देखिए ये आपका एक 7+ का बोर्ड है, ठीक है। इसको मैं आपको पहले समझाता हूं कि यहाँ क्या है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीचे डिस्प्ले लगता है, उसके ऊपर बैटरी कनेक्टर है और उसके ऊपर आपका चार्जिंग कनेक्टर है। और इस जाली के नीचे कुछ कंपोनेंट है, फिर सिम ट्रे है, और फिर अगर आप ऊपर देखोगे तो ये इसका आईफोन के अंदर 2 CPU आते हैं, नेटवर्क सेक्शन के लिए अलग है और एक मेन CPU है। तो ये हो गया इसका बेसबैंड CPU, ये हो गया इसका मेन CPU, और फिर वापस पावर IC। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये CPU है, CPU के पास में कॉइलें देखो कितनी लगी हुई है आपकी, दिख रहा है आपको कॉइलें कहाँ पे है, CPU के पास में। और यहाँ हम बैक साइड में अगर देखें तो देखो जो पावर IC है, पावर IC के पास में आपको कॉइलें नहीं मिल रही है, पावर IC के पास में आपको मिल रहे हैं कैपेसिटर। तो हल्का सा इसके अंदर चेंज है। और ये इसका है वाईफाई IC। तो अब अगर इसको बोर्ड को देखें, अगर हम देखो यहाँ CPU पे काम करेंगे, अगर ध्यान नहीं दिया तो 99% पावर IC भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। आप इस IC पे काम कर रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया तो CPU ड्राई हो जाएगा। आप ये नीचे ऑडियो IC है, इस पे काम कर रहे हो और ध्यान नहीं दिया, आपका नेटवर्क चला जाएगा। तो ये तो सिंगल बोर्ड की बात हो गई, ठीक है। अब मैं आपको आईफोन 10 के बाद में जितने भी बोर्ड आते हैं, देखिए जैसे ये 11 का बोर्ड है और इस पे डबल बोर्ड है। देखो यहाँ शील्ड लगी हुई है, शील्ड के अंदर यहाँ पे आपका लाइट सेक्शन वगैरह होता है, ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है। CPU वगैरह इसी बोर्ड के बैक साइड में, देखो ये यहाँ से जो दिख रहा है ना आपको बैक साइड में, इसको हम प्री हीटर से अलग करते हैं इस बोर्ड को, तो वो आगे प्रोसेस होगा, लेकिन पहले एक बार इसको समझते हैं। और जो नेटवर्क सेक्शन होता है वो इस लेयर के अंदर और नीचे वाले बीच के अंदर एक रिंग होती है, ठीक है ना, ये नीचे वाले बोर्ड को और ऊपर वाले बोर्ड को कनेक्ट करती है। तो नीचे वाले बोर्ड को जिसमें नेटवर्क सेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम लोअर बोर्ड, और ऊपर वाले जिसके अंदर CPU पावर वगैरह लगी रहती है उसे बोलते हैं हम अपर बोर्ड, ठीक है। आईफोन के अंदर ये जो बोर्ड होता है ये काफ़ी कमज़ोर बोर्ड होता है, और
इस पे कैसे काम करना है वो आगे की क्लास में देखेंगे। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। अगर हमें इस बोर्ड पे काम करना है तो पहले हमें बोर्ड की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको मैं जैसे मान लो ये एक 11 का बोर्ड ही लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये भी 11 का बोर्ड है और ये भी 11 का बोर्ड आपका। इसको हम साइड में करते हैं। अब देखिए इस पे क्या है, हार्ड ड्राइव निकला हुआ है और ये वो बोर्ड था, ठीक है। अब क्या है, इसको हम प्री हीटर से गर्म करेंगे तो इस प्रकार से ये दोनों बोर्ड अलग हो जाएंगे। ये देखो, दिख रहा आपको। अब आप एक चीज नोटिस करो, सबसे पहले अपर बोर्ड की बात करते हैं। अपर बोर्ड में अगर हार्ड ड्राइव पे काम करोगे तो आपका पावर आईसी का ख्याल रखना पड़ेगा। यानी इसमें क्या होता है, हैंड स्किल और टाइमिंग का पूरा पूरा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और अगर आप सीपीयू पे काम करते हो तो भी यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन के अंदर देखो जो आईसी वगैरह लगी हुई है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अलग अलग बोर्ड के अंदर आपको सबसे पहले उसका कंडीशन देखना है कि कंडीशन क्या है। तो ये जो आपका बोर्ड है, ठीक है, या आईफोन का कोई भी बोर्ड हो, जो डबल बोर्ड होते हैं उन पे अगर आपको काम करना है तो आपको इनको अलग करना होगा। तो प्री हीटर से अलग करते हैं, ठीक है, 200 के टेम्परेचर पे, और अलग अलग इसके प्री हीटर आते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा इसको ओपन करने में। अब हम बात करते हैं कि एक जो आपका आईफोन होता है उसके अंदर मेन आईसी। तो देखो सबसे पहले सीपीयू की बात करते हैं। दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी आईसी सीपीयू, और इस पे आपका नंबर दिख रहा है A13। तो इसमें आपको अलग अलग A11 A10, अभी आईफोन 7 से मान लो आप, A10 से स्टार्ट है, ठीक है, आईफोन 7 में, फिर A11 A12 13 14 15 इस प्रकार से सीरीज चलती है। एप्पल लोगो आपको इस पे मिलेगा। तो ये सीपीयू को सेफ निकालना, काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में eMMC जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें देखो यहाँ से eMMC निकला हुआ है, हम इसे हार्ड ड्राइव बोलते हैं, और इस बोर्ड में आपका यहाँ पे eMMC लगा हुआ है, ठीक है ना, ये रहा। तो ये तो ओके बोर्ड है। उसके बाद में इसके अंदर आपका अपर बोर्ड में एक तो हार्ड ड्राइव हो गया, और इसके ठीक नीचे सीपीयू हो गया, और ये इसका पावर आईसी देखो, एप्पल लोगो पावर आईसी पे भी है, ठीक है। तो 3 आईसी तो इसके अंदर हो गए, इंपॉर्टेंट। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आपकी आती है वो आती है नेटवर्क बेसबैंड इसका उड़ जाता है, मॉडेम फर्मवेयर बोलते हैं इस बेसबैंड को आईफोन में। तो उस कंडीशन में इस बोर्ड को आपको दूसरा लगाना पड़ता है, और इसके अंदर आपको एक तो बेसबैंड सीपीयू जो यहाँ पे था, ठीक है, बेसबैंड सीपीयू लगा रहता है, उसको आपको न्यू बोर्ड के अंदर लगाना पड़ेगा। और बेसबैंड की एक आईसी होती है जिसे हम बोलते हैं बेसबैंड ईप्रोम, ठीक है। ये देखो आप, ये जो आपकी आईसी है, आपको थोड़ा मैं दिखाऊं, ये वाली देखो, ये कांच की आईसी होती है। अगर ये आईसी आपने जहां पे, ठीक है ना, कॉइल के पास में टूट गई तो नेटवर्क कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। तो ये आपका आईसी हो गया बेसमेंट सीपीयू, और ये है इसका वाईफाई आईसी। तो आपको क्या करना है, इस आईसी पे विशेष ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको पूरा बोर्ड स्वैप करके बताऊंगा। बाकी आपको जितनी भी आईसी दिख रही है ये सभी इसकी नेटवर्क सेक्शंस की आईसी है। तो नीचे वाले बोर्ड में मेन आपका वाईफाई आईसी और बेसबैंड सीपीयू और बेसबैंड ईप्रोम लगी रहती है, 3 इंपोर्टेंट आईसी होती है। और बाकी हर एक बोर्ड के बारे में आपको नॉलेज तो मिलने ही वाला है। तो अब आपको इतना पता चल गया कि आईफोन के अंदर जो बोर्ड होता है वो किस प्रकार से होता है, ऊपर बोर्ड में आपकी कौन सी आईसी होती है, नीचे वाले बोर्ड में कौन सी आईसी होती है।
बाकी और भी नॉलेज आपको मिलता रहेगा, तो क्लासों को आप कंटिन्यू कीजिए।